नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो अगर हम इसका सामान्य या शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो विशेषण से अभिप्राय होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला या फिर विशेषक। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ संज्ञा नहीं लिख सकते। जो जहाँ जहाँ संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग होता है और अगर उनकी विशेषता बताने की बात होती है तो वो विशेषण कहलाएंगे। अब गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का जो बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्योंकि अब हम आगे प्रकारों में इन्हें अलग अलग भेदों में बांटा गया है, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द अर्थात ये लिंग वचन कारक के द्वारा इसको परिवर्तित किया जा सकता है। हमने पहला विकारी शब्द संज्ञा पढ़ा था, उसके बाद सर्वनाम विकारी शब्द के बारे में पढ़ा और तीसरा हम विशेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण इसके हो सकते हैं जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जो विशेषता बता रहे हैं या फिर हीनता बता रहे हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं विशेषण, और वह जो संज्ञा या सर्वनाम है उसे विशेष्य कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि विशेषण में और विशेष्य में क्या अंतर है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या हीनता को बताएंगे वो विशेषण होंगे और वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होती है। उदाहरण के द्वारा हम एक बार और देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है, अच्छा आदमी सब जगह सम्मान पाता है, बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। दोनों ही उदाहरणों में अच्छा भी एक क्या होगा, अच्छा, और बुरा दोनों ही क्या होंगे, विशेषण होंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम हो सकता है कि विशेषता को बताएं या फिर हो सकता है हीनता को भी बताएं। तो यहाँ अच्छा और बुरा दोनों विशेषण है। अब बात किसकी हो रही है, वो आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आदमी जो होगा वो विशेष्य होगा। विशेषण हमारी कई जिज्ञासाओं को भी समाधान करते हैं, क्योंकि कई बार हम जब किसी के बारे में पूछते हैं जैसे कैसा आदमी, अच्छा या बुरा, तो ये विशेषण के द्वारा हम उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे ये गाय भूरी है, आम खट्टे हैं, तो यहाँ पर भूरी विशेषता बता रहा है, खट्टे विशेषता बता रहे हैं, और गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए भूरी और खट्टे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विशेषण हो जाएंगे। तो अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेषता को बताएंगे उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण, विशेष्य और तीसरा होता है प्रविशेषण। तो इन तीनों की अगर परिभाषा, हमने विशेषण की परिभाषा देख ली, अब हम विशेष्य देख लेते हैं। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है तो वो विशेष्य होगा, और अच्छा यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा। अब प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, तो अच्छी तो हमने देख लिया कि यहाँ विशेषण हो गया, लेकिन उसके आगे बहुत लगा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो उपर्युक्त वाक्य में बहुत पूर्ण शब्द अच्छी तथा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। वह बहुत बुरा है, तो वहां पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, और जो बुरा है वो क्या हो जाएगा, बुरा विशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा बहुत, और वह जो शब्द हो रहा है वो आ जाएगा विशेष्य से संबंधित। अब अगर हम मोटे तौर पर विशेषण के प्रकार देखें तो विशेषण के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। ये गलत दिया है, विशेषण के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तो ये मुख्य रूप से कई किताबों में 4 प्रकार दिए हैं, कई किताबों में 5 प्रकार हैं, लेकिन हम टोटल 6 प्रकारों की बात करेंगे विशेषण से संबंधित। अब
सबसे पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या फिर दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था या स्थान का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ये सारी चीजें अगर प्रकट हो रही हैं तो इन सब की विशेषता प्रकट हो रही है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। गुण कैसे हो सकता है? जैसे वह एक अच्छा आदमी है तो ये उसका एक गुण हो जाएगा। दोष, वह एक बुरा आदमी है तो वो उसमें दोष के रूप में बता दिया जाएगा। रंग, रूप, रंग, काला टोपी, लाल रुमाल, तो यहाँ पर काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लाल एक विशेषण हो जाएगा। आकार, उसका चेहरा गोल है, लंबा है, तो यहाँ पर गोल या लंबा क्या हो जाएंगे? वो उसके विशेषण हो जाएंगे। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। तो ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर भूखा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर हम उसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वो उत्तर क्या होगा? वो एक विशेषण होगा। वह आदमी कैसा है, वह अच्छा है या बुरा है, वो रुमाल कैसा है, लाल रंग का है, पीले रंग का है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? हम प्रश्नों के उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पूरी एक लिस्ट दी है। उस लिस्ट में जितने भी गुणवाचक विशेषण में जिन विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है उन सभी के उदाहरण मैंने दिए हैं। अब गुण में दिया हुआ है, गुण के अंतर्गत आ जाएंगे भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी। दोष के अंतर्गत सारे जितने भी हम कह सकते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ सकती हैं। बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। रूप या रंग में सारे कलर्स आ जाएंगे। आकार, आकार यानी शेप, यानी गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, ये सब आकार के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा, सुगंधित, ये सब स्वाद के अंतर्गत आ जाएंगे। दशा या अवस्था, दुबला, पतला, मोटा, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, रोगी, घना, सूखा, ये सब दशा या अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थान, स्थान हो सकता है उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पछिया, दाया, बाया, स्थानीय, क्षेत्रीय, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला हो जाएगा काल, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, ये सब काल के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थिति, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, ये दिशा के अंतर्गत आ जाएंगे। स्पर्श, मुलायम, सख्त, ठंड, गर्म, कोमल, खुरदरा, ये स्पर्श। स्वभाव, चिड़चिड़ा, मिलनसार, गंध के अंतर्गत सुगंधित, पूर्ण। व्यवसाय में व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक, प्राविधिक। पदार्थ, सूती, रेशमी, ऊनी, कागजी, फौलादी, लोह आदि। समय, अगला समय, पिछला, बौद्धकालीन, प्रागैतिहासिक, नजदीकी आदि। तापमान में ठंडा, गर्म, गुनगुना। ध्वनि, मधुर, कर्कश, भार, हल्का, भारी। तो कई बार गुणवाचक विशेषणों में सा लगाकर सा सादृश्यवाचक पद को जोड़कर उन गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे कई बार बोला जाता है बड़ा सा या ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, सुंदर सा। तो यहाँ पर कई बार ऐसे सा शब्द को लगाकर इन गुणों को कम भी किया जा सकता है। तो पहला जो है हमने देखा गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही आप याद कर सकते हैं संख्या, नंबर्स का जो बोध कराते हैं। तो ऐसे विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 एक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 7 एक संख्यावाचक विशेषण होगा और इससे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं।
अभी हमने बात करी कि संख्या जो है वो या तो निश्चित हो सकती है या अनिश्चित हो सकती है। तो अगर निश्चित संख्या है तो ऐसे विशेषण को क्या कहा जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 गुना 2, 8, 4 गुना 7वां, तो ये एक निश्चित संख्या है। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं तो ये फिक्स है, ये निश्चित है। एक कमरे में एक पंखा घूम रहा है, इसका मतलब वो निश्चित है। तो ऐसे विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक के भी अनेक प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक को पहला प्रकार हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो गिनती या गणना के का जिससे बोध हो उन्हें गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 10, 20। ये हो सकते हैं पूर्णांक में हो या हो सकते हैं अपूर्णांक बोध हो। पूर्णांक बोध यानी फिक्स हो भाई, या तो 4 या 5 या 8 या 10। अपूर्णांक यानी 2.5, सवा, पौना, वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण जो कि गिनती को या गणना को बोध कराएं, और ये भी पूर्णांक या अपूर्णांक बोधक हो सकते हैं। दूसरा होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी जो वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रम का बोध कराएं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहा जाता है। हम निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं। 5वां, 20वां, 10वां, ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण में। तीसरा होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक जो विशेषण संख्या के गुणन का बोध कराए, जैसे दुगने छात्र, 2.5 गुने, तो वो हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। 10 गुने, तो यहाँ पर आवृत्ति का बात हो रही है। अगला होता है संग्रहवाचक विशेषण। यह अपने विशेष की सभी इकाइयों का संग्रह बताता है। संग्रह बताता है यानी ग्रुप के बारे में बताएगा। जैसे 4 आदमी, 8 पुस्तकें, ये संग्रहवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और अंतिम है समुदायवाचक विशेषण। यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को बताता है। सामुदायिक संख्या यानी जब हम दर्जन शब्द का उपयोग करते हैं या एक जोड़ी चप्पल की बात कर रहे हैं तो वो समुदायवाचक विशेषण होगा। लेकिन ये सब क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होंगे। तो हमने निश्चित संख्यावाचक के प्रकार देखे। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक तथा समुदायवाचक। तो ये 5 प्रकार हैं संख्यावाचक विशेषण के। अब संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराएं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। वापस जैसे कोई, कुछ, सब, थोड़े, सैकड़ों, अरबों आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा गया है। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं, तो ये कम छात्र उपस्थित है। यहाँ पर कम जो है वो क्या है? एक सही संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? जैसे कि कितने लोग बेहोश हुए, तो निश्चित संख्या नहीं है, यहाँ पे कुछ की बात हुई है। ऐसे ही कितने छात्र उपस्थित थे? कम छात्र उपस्थित थे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा।